केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निदेशक महोदय आचार्य बनवाल बिस्वाल जी महाशय, उनको मैं अनुरोध करता हूं उनका स्वागत और प्रास्ताविक भाषण से उद्बोधन करें। भागर्थाभिव संपृक्तो भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अत्यंत हर्ष एवं आनंद का प्रसंग है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार तथा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वर्तमान लोकसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार, यात्रावृत्त लेखक एवं समालोचक आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज राष्ट्रीय शिक्षक पर्व के अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरत्वाल के हिंदी कथा संग्रह फागुनी का लोकार्पण माननीय डॉक्टर निशंक जी और हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आचार्य श्री श्रीनिवास बरखेड़ी जी के करकमलों से होना है। इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी एवं पुस्तक लेखक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरत्वाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं इस सभागार में उपस्थित कुल सचिव समेत सभी सुधीजनों का तथा अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हमारे 12 परिसरों के माननीय अधिष्ठातागण, निदेशकगण, आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं का। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सूत्रधार डॉक्टर निशंक जी का सत्कार करना एवं हिंदी पखवाड़ा के पूर्व आयोजनों के अंतर्गत किसी हिंदी पुस्तक का लोकार्पण किसी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार के द्वारा किया जाना अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक केवल विशिष्ट राजनीतिज्ञ ही नहीं किंतु एक विशिष्ट शिक्षाविद एवं साहित्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। उनके 100 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कथा संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, खंड काव्य, यात्रा वृत्तांत तथा साहित्यिक एवं राजनैतिक समालोचनात्मक ग्रंथ अंतर्भुक्त हैं। उनके साहित्य का जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम, मराठी जैसी विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उनके साहित्य पर अनेकों शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धि के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर निशंक जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का आयाम बहुत विशाल है। इन्हें चंद शब्दों में समेटना कठिन है। रोशनी का एक किरण, बस एक ही इच्छा, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साथी है आदि 30 से अधिक कथा संग्रह, समर्पण, नवानपुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, देश हम जलने ना देंगे आदि 20 से अधिक कविता संग्रह है। प्रतीक्षा, मैं गंगा बोल रही हूँ आदि खंड काव्य, मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, धीरा, निशांत आदि 12 उपन्यास हैं एवं पर्यटन, धर्म एवं संस्कृति पर कई 10 से अधिक ग्रंथ हैं। व्यक्तित्व विकास जीवनी संबंधित 10 अधिक ग्रंथ हैं। प्रलय के बीच आपदा के भयावह दिन, मॉरिशस की स्वर्णिम स्मृतियां आदि 15 यात्रा वृत्तांत हैं।
और 5 राजनीतिक समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। इसके साथ अनेक बाल साहित्य इन्होंने लिखा है। 5 से अधिक की सूची मेरे पास है। उनके काव्यों के कुछ झलक आजकल हर किसी को फेसबुक के माध्यम से मिल जाती है। आज ही सुबह फेसबुक में सुप्रभात के रूप में उनके कविता संग्रह परीक्षा लेती जिंदगी से वह गीत, इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली है। मेरा गीत कभी तो गुनगुनाएगा कोई, मेरा गीत कभी तो गुनगुनाएगा कोई, कभी तो मेरे गीतों की यादों तक जाएगा। इसी प्रकार हमारे आज के आमंत्रित लेखक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल इस समय हमारे विश्वविद्यालय के देवप्रयाग परिसर में हिंदी विषय के सहायक आचार्य हैं, जो हिंदी एवं गढ़वाली में लिखते हैं। लोकार्पण के लिए प्रस्तावित उनके हिंदी कथा संग्रह फागुनी में कुल 8 कथाएं हैं, जिनमें पहाड़ के लोगों के लिए गूढ़ संदेश हैं। संग्रह की पहली कथा फागुनी है, जिसमें जाति भेद की अमानवीय दृष्टि का प्रदर्शन कर प्रेम की पराकाष्ठता साबित करने का प्रयास किया गया। मैं भी इन कथाओं के प्रथम पाठकों में से एक रहा हूं। प्रकाशन से पूर्व लेखक ने मुझे इस पर 2 शब्द लिखने को कहा था, जो पूर्ववाक्य के रूप में हमने लिखा था। उनमें से 2-4 पंक्तियां आपके समक्ष रख कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल की प्रत्येक रचना पहाड़ की संस्कृति से ओतप्रोत होती है। पहाड़ के सुख दुख, हर्ष विषाद, तनाव, अभाव और संघर्ष से उपजी उनकी रचनाएं भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर बर्तवाल की कहानी कला उच्च कोटि की है। उनकी कहानियां पाठक के मन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। प्रस्तुत कथा संग्रह फागुनी की कहानियां रोचक ही नहीं, समाज को दिशा देने वाली भी हैं। इनमें पहाड़ के आडंबर, अंधविश्वास और भेदभाव विहीन सहिष्णु समाज की सुंदर संकल्पना की गई है। डॉक्टर बर्तवाल जी को हम साथ देते हुए इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। वनमाल विश्वाल जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनका अभिनंदन और सत्कार हमारा सौभाग्य का, इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सौभाग्य का विषय है। उसी क्रम में मैं इसके साथ विश्वंभर दत्त विशाख दत्त जोशी द्वारा आज मेरे जीवन के इस विलक्षण क्षण में यहाँ पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी,
मुझे पग पग पर मार्गदर्शन करते रहे आचार्य बनमाली विश्वाल जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रणजीत कुमार बर्मन जी, प्रोफेसर कुलदीप जी, बड़े भाई अनिल नौटियाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे अग्रज और अनुज बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण क्षण निकाले। अपनी जो पुस्तक है मेरी फागुनी, इस संदर्भ में अधिक नहीं कहूंगा, आचार्य विश्वाल सर ने उस संदर्भ में बहुत अधिक कह दिया है, और इतना कह दूं कि आचार्य विश्वाल महोदय यदि उसमें सहायता नहीं करते तो ये पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब देवप्रयाग में आप व्याकरण विभाग, तो मैं कहानी लिखने का पहला जो प्रयास किया आपको ही दिखाया और आपने सभी कहानियां पढ़ी, उन पर कुछ मार्गदर्शन किया कि इसमें ये हो सकता है, तो मैंने इस रूप में 3-4 साल में ये पहला मेरा प्रयास है कहानी का। अन्य मैंने अनेक क्षेत्रों में